अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अच्छा स्टूडेंट, जैसा कि कुछ दिन पहले यूएस एड के बारे में एक ऐड आया जिसमें कहा गया कि जितने भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होंगे उनके लिए आपने टेस्ट लाजमी देना है। जब तक आप 50% मार्क्स लेकर वो यूएस एड का टेस्ट क्लियर नहीं करते, आपको कोई भी पब्लिक या प्राइवेट यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देगी। ये जो टेस्ट है वो ओनली जो बीएस प्रोग्राम्स होते हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं, उनके लिए है। तो उनके सिलेबस भी अनाउंस हुआ है, सिलेबस के बारे में बातें हुई, तो वही सिलेबस अब मैं अपने वीडियोस लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें जो है दो तरह के मतलब पार्ट है जो आपका पेपर है। पहला पार्ट है जिसमें आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रीजनिंग पे कंसिस्ट करता है, और जो दूसरा पार्ट है वो आपका ऐसे राइटिंग स्किल्स पे है। इंशाल्लाह मेरा जल्द ही लेक्चर ऐसे राइटिंग स्किल्स के ऊपर भी हमारे इंशाल्लाह 5 लेक्चर्स होंगे, जिसके अंदर आप एक ऐसे राइटिंग स्किल्स सीख जाओगे और खुद सेल्फ क्रिएटिव ऐसे लिखना सीख जाओगे। तो आज का मेरा जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत ही मैथ्स में वीक होते हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग में वीक होते हैं। तो उनकी हेल्प के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए मैं आज का लेक्चर क्वांटिटेटिव रीजनिंग के ऊपर दे रहा हूँ। एक्चुअली क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या होती है? ये आपकी मैथ्स की स्किल्स होती है जो आपने एलिमेंट्री स्कूल के अंदर मैथ्स लर्न किया होता है, वो स्किल्स होती हैं, वो आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने बहुत ही एक अच्छे अंदाज में एक इजी तरीके से लेक्चर बनाया है। इंशाल्लाह जो मेरी क्वांटिटेटिव रीजनिंग है इसके ऊपर मेरे 10 लेक्चर्स होंगे। ये लेक्चर्स आपको यूएस एड क्लियर करने में आपकी हेल्प करेंगे, नेट का टेस्ट क्लियर करने में आपकी हेल्प करेंगे। इस तरह जिन्होंने एमफिल में एडमिशन लेना होता है उन्होंने गैट का टेस्ट देना होता है, तो गैट का टेस्ट जो है क्वांटिटेटिव रीजनिंग के बगैर कंप्लीट नहीं होता। तो इसीलिए इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है। तो आप हमारी वीडियोस को लाइक भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह हमारी इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस हैं आप तक हमारी पहुंचती रहेंगे। तो चलते हैं हम आज के लेक्चर्स के ऊपर। तो मैंने बोला कि आज का हमारा जो लेक्चर है वो है क्वांटिटेटिव रीजनिंग के ऊपर, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या होती है? हम कहते हैं बेसिक मैथमेटिक्स स्किल्स, जो आपके एलिमेंट स्कूल्स के अंदर आपको बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स सिखाई जाती हैं। इसमें क्या होता है कि आपका अरिथमेटिक्स आपने लर्न करना होता है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, डाटा एनालिसिस है, ठीक है। ये 4 मेन पोर्शंस होते हैं जो आपने क्लियर करने होते हैं। आपके टेस्ट जो होता है क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। तो आज का मेरा जो लेक्चर होगा वो अरिथमेटिक्स के ऊपर होगा, ठीक है। अरिथमेटिक्स का मैं एक पार्ट डिस्कस करूंगा जिसे हम नंबर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो अरिथमेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ नंबर्स, यानी नंबर्स या डिजिट की जो हम स्टडी करते हैं उसे हम अरिथमेटिक्स कहते हैं। अब अरिथमेटिक्स के अंदर आपकी किस चीज की स्टडी करते हैं? हम नंबर्स की स्टडी करते हैं, जो कि आपकी काउंटिंग है, जो कि आपके डिजिट्स हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, चाहे वो आपकी सिंपल एडिशन है या फ्रैक्शन की एडिशन है। इस तरह एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है, स्क्वायर रूट्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड एवरेज, ये वाला जो पार्ट है ये आपके अरिथमेटिक्स को कवर करता है। तो आज का मेरा जो लेक्चर होगा वो इस पार्ट में कंसिस्ट होगा सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के ऊपर। तो आप अपने पास कॉपी पेंसिल रखें और मेरे लेक्चर को नोट करते जाएं साथ साथ। इंशाल्लाह आपको आज का ये पोर्शन बहुत आसान तरीके से समझ आ जाएगा। तो हम चलते हैं हमारा नंबर्स के ऊपर बात करते हैं। नंबर्स क्या होते हैं? जो टोटल नंबर्स है, डिजिट्स हैं हमारे पास। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। ये भी आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है कि जो हमारी काउंटिंग के अंदर टोटल डिजिट्स कितने हैं, ठीक है। तो जो टोटल डिजिट्स हैं डेसिमल सिस्टम के अंदर वो 10 होते हैं, और वो 10 ही आपकी पूरी काउंटिंग बनाते हैं। जिस तरह आपको पता है हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, तो वो 26 लेटर ही मिलके इतनी बड़ी बुक्स बन गई हैं इंग्लिश की। तो इसी तरह हमारी काउंटिंग जो भी नंबर्स हैं वो टोटल 10 नंबर्स हैं, वही आगे रिपीट होकर आगे आपकी पूरी काउंटिंग बनती है। जैसा कि वो 10 कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये टोटल आपके 10 बनते हैं। तो ये 10 आपके क्या है जी? डिजिट्स भी बोलते हैं, इनको हम नंबर्स भी बोलते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स की टाइप्स क्या होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं साथ साथ एमसीक्यूज भी बनाए हुए हैं, जैसे कि ये मैंने एक एमसीक्यूज बनाया है, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है सबसे पहला जो होता है हमारा नेचुरल नंबर होते हैं।
नेचुरल नंबर क्या है? यूज टू काउंट द ऑब्जेक्ट। जो डेली लाइफ में आप ऑब्जेक्ट की काउंटिंग करते हैं वो नेचुरल नंबर के अंदर आप काउंटिंग कर रहे होते हैं। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इसे n से डिनोट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 सो ऑन, यानी चलते जाते हैं। तो ये आपके थे नेचुरल नंबर, इसके अंदर सिर्फ यही है। तो जो डेली लाइफ में आप ऑब्जेक्ट की काउंटिंग करते हो उसके लिए हम नेचुरल नंबर को यूज करते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास है होल नंबर, ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं? आप नेचुरल नंबर के अंदर जीरो को प्लस कर दें, इन नेचुरल नंबर के साथ जीरो को ऐड कर दें, ठीक है। तो क्या होगा? पहले आपने यहाँ देखा 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हो? 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ है? 0 ऐड हुआ है। अब एक सवाल है, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, यानी आपका जो नेचुरल नंबर और होल नंबर है उसमें डिफरेंस क्या है? तो वो डिफरेंस 0 है, 0 डिजिट का डिफरेंस है। यानी अगर होल नंबर में से नेचुरल नंबर निकाल दे तो बाकी आपके पास 0 बचता है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज के लिए याद रख लेना आपने, ठीक है, अगर आपसे पूछ ले। उसके बाद है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर ऐड कर देना, यानी होल नंबर तो आपके ये आपने देखे, इसके अंदर आपने नेगेटिव नंबर भी ऐड कर देने हैं, जैसे कि 0 जमा -1 जमा -2 जमा -3, इस तरह आपकी काउंटिंग चलती जाती है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और 0 भी इंटीजर्स के अंदर आता है। लेकिन 0 नेदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, यानी हम इसे ना तो नेगेटिव कह सकते हैं ना हम इसे पॉजिटिव कह सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी है 0 इज इवन नंबर। 0 इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो ये देखिए 0 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका है जी 0 स्मॉलर देन नेचुरल नंबर। जो 0 है वो आपके नेचुरल नंबर से क्या होता है? छोटा होता है। इसी तरह 0 लार्जर देन नेगेटिव नंबर। जो 0 है वो नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। इस तरह 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास 0 आंसर आएगा। मैंने एग्जांपल दिया, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 0 ही आंसर आएगा। इसी तरह 0 को आप किसी भी नंबर पे डिवाइड करते हो तो क्या होगा? 0 आंसर आएगा, क्योंकि 0 को 5 पे डिवाइड किया तो तब भी आंसर 0। तो ये रूल याद रखना है। अगर एनी नंबर को किसी 0 पे डिवाइड करें तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसे हम कहते हैं अनडिफाइंड कहते हैं। ये बात याद रखना। वो कहे कि 5 को 0 पे डिवाइड करें तो अनडिफाइंड आंसर है, वो कहे 100 को 0 पे डिवाइड करें तो अनडिफाइंड आंसर है। तो ये आपने रूल याद रखना। उसके बाद 0 के अंदर कोई भी नंबर ऐड करें तो वो नंबर आंसर आएगा। जैसा कि 0 + 5 तो नंबर क्या था? 5, तो 5 आंसर ही आया। इसी तरह एनी नंबर में से 0 को माइनस करें तब भी वो नंबर ही आएगा, यानी 5 में से 0 माइनस किया तब भी 5 आया। इसी तरह 0 में से एनी नंबर माइनस करेंगे तो आपका माइनस नंबर आंसर आएगा, यानी अगर 0 में से -5 करेंगे तो आंसर -5 में आएगा। इन दोनों में आपने फर्क करना है। ये आपके थे जो मैंने 0 की प्रॉपर्टीज बताई हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 0। आप कहते हैं दो चीजों को मल्टीप्लाई करें उसका आंसर 0 आता है, तो उसके लिए 3 कंडीशन हो सकती हैं। कौन कौन सी? यानी a एक आपका नंबर है, b दूसरा नंबर है, यानी a 0 के बराबर है लेकिन b आपका b के बराबर है। तो जब 0 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0, यानी 2 का प्रोडक्ट लिया तो आंसर 0 कब आया? जब a 0 है। या आपका a आपका 0 नहीं है लेकिन b आपका 0 है तब भी आंसर 0 आया। तीसरी कंडीशन है दोनों अगर 0 होंगे तब भी आंसर आपका क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये आपने चीजें याद करनी है, ठीक है। अभी हमने 3 तरह के नंबर पढ़े। एक नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसके बाद होल नंबर के बारे में पढ़ा, उसके बाद इंटीजर्स, हम पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 की प्रॉपर्टीज हमने डिटेल से डिस्कस की है। यहाँ तक अभी आप नोट कर लें तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी। अब हम पीछे 0 की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, अब हम क्या करते हैं जी? 1 जो नंबर है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। 1 नंबर जो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहले क्या है जी? 1 इज ओड नंबर एंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है। ये बात याद रखना, जो 1 होता है वो ओड नंबर भी है और नेचुरल नंबर सबसे लीस्ट जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है वो 1 होता है। इस तरह 1 इज द डिवाइजर ऑफ एवरी इंटीजर्स, यानी क्या होता है? कोई भी इंटीजर्स कोई भी नंबर लें तो हमेशा वो 1 पे डिवाइड होता है,
यानी ये देखिए 5 है ना, तो हम 5 को 5 और 1 लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। यानी हर एक का डिनोमिनेटर 1 हो सकता है। उसके बाद 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा नंबर आंसर आएगा। यानी 1 को 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आया, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 1 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा, यानी वो नंबर आपका आंसर आएगा। इसी तरह अगर 1 की पावर n होगी, 1 की पावर क्या होगी, n होगी, तो 1 आंसर आएगा। यानी अगर 1 की पावर 1 है तब भी 1 आंसर, 1 की पावर 2 है तब भी 1 आंसर, 1 की पावर 3 है तब भी 1 आंसर, 1 की पावर 4 है तब भी 1 आंसर, या 1 की पावर 100 है तब भी यानी 1 आंसर आएगा। यानी 1 के ऊपर कोई भी पावर होगी तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। इसी तरह अगर एनी नंबर की पावर 1 हो, ये उसको उल्ट हो गया, यानी जैसा कि मैंने 5 की पावर 1 कही है तो वो नंबर आंसर आता है। यानी 5 की पावर 1 है तो 5 आएगा, 10 की पावर 1 है तो 10 आएगा, 20 की पावर 1 है तो 20 आएगा, 100 की पावर 1 है तो 1 ही आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। सॉरी, ये 100 की पावर, ये आपका 100 आएगा, ये थोड़ा सा स्टूडेंट मिस्टेक, ये आपका 100 ही आएगा। यानी 100 की पावर 1 होगी तो हमेशा आपका आंसर 100 आएगा। इसी तरह एनी नंबर की पावर अगर 0 होगी, ठीक है, तो यानी 5 आपका नंबर है, उसकी पावर 0 तो आंसर 1 आएगा, a है उसकी पावर 0 तो आंसर 1 आएगा, 1000 है उसकी पावर 0 तो आंसर 1 आएगा। यानी किसी भी डिजिट की पावर 0 होगी तो 1 आंसर आएगा। अब आपका सवाल होगा सर आप इसे प्रूव कैसे करेंगे, मैं प्रूव करता हूँ। ये देखिए मेरे पास है 5 की पावर 0, मैं क्या करता हूँ 5 की पावर 1 माइनस 1 कर देता हूँ, क्योंकि 1 में से 1 निकालेंगे तो 0 ही आएगा। यानी इसको मैं ये लिख सकता हूँ। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 के ऊपर अलग 1 लिख दूं और दूसरा 5 ले लूं, उसके ऊपर माइनस 1 लिख दूं, क्योंकि इन दोनों 5 में से एक 5 ले लूंगा तो 1 माइनस 1 आ जाएगा। यानी इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, ये 5 की पावर 1 है, तो आपको पता है जो माइनस होता है उसको नीचे डिनोमिनेटर में ले जाए तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो क्या आ जाएगा 5 और 5 इज इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ आप 10 की पावर 0 लेते हैं तब भी ऐसे होता, अगर a की पावर 0 लेते हैं तब भी 1 आंसर आता, अगर 1000 की पावर 0 लेते हैं तब भी आंसर यही आता, अगर 1 लाख की पावर 0 लेते हैं तब भी इस तरीके से हल करेंगे तो आंसर हमेशा 1 ही आता है। इस तरह एक बात और आपने याद रखनी है, 1 इज नॉट प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं है। जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, याद रखिएगा, और 1 प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद इवन नंबर हमारा स्टार्ट हो जाता है। ये हमने अभी 1 की प्रॉपर्टी के बाद इवन नंबर पे आ गए हैं। इवन नंबर क्या है, वो नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाता है, जैसा कि 0, 2, 4, 6, 8, 10। 0 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। ये आपसे कुछ पूछ सकता है, वो आपसे पूछेगा कि वो कौन सा डिजिट है जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, तो याद रखना 0। बहुत सारे बच्चे गलती से 2 लगा देते हैं तो 2 मिस्टेक है, आंसर 0 है, क्योंकि 0 भी 2 पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है, नॉट डिवाइजिबल बाय 2, यानी ये 2 पे डिवाइड नहीं होते, जैसा कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह आपकी काउंटिंग चलती है। उसके बाद प्राइम नंबर, ये नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होते एक्सेप्ट 1 एंड सेल्फ, यानी अपने ऊपर डिवाइड होते हैं, ये 1 पे डिवाइड होते हैं, इसके अलावा वो किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होते, जैसा कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह आपका आंसर आ जाता है। लीस्ट प्राइम नंबर 2 है, मैंने अभी बताया था, 1 प्राइम नंबर नहीं है। सबसे छोटा जो लीस्ट नंबर अगर आपसे एमसीक्यू पूछ ले तो आपने क्या लगाना है, 2 आंसर लगाना है। उसके बाद है टोटल इवन प्राइम नंबर। अब ये देखें, ये आपके इवन नंबर है, ये आपके प्राइम नंबर है। अब ये देखें, इसमें 2 आपका इवन नंबर है, इसमें 2 इवन नंबर है, और इसमें इवन नंबर कोई और मौजूद नहीं है, ओनली 1 डिजिट है जो कि क्या होता है, इवन प्राइम नंबर है, यानी वो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, वो क्या है, 2 है। अब उसने सवाल में पूछा टोटल इवन नंबर कितने हैं, आंसर दोगे 1। अगर वो कहता है इवन प्राइम नंबर कौन सा है, फिर आपका आंसर होगा 2, यानी 2 जो डिजिट है ना ये इवन प्राइम नंबर है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर कितने हैं वो आपका आंसर आएगा 1, यानी 1 आप वो 1 है कौन सा डिजिट, वो प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद है दी नंबर विच इज डिवाइजिबल बाय 7 बट नॉट बाई 14, तो इसमें से आपने आंसर बताना है, यानी इनमें से कोई डिजिट ऐसा बताना जो 7 पे डिवाइड हो रहा है
लेकिन आपका 14 पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप डिवाइड करके देख लेंगे तो 28 जो है ये 14 पे डिवाइड हो रहा है और 7 पे भी होता है। इस तरह 56 जो है वो 7 पे भी होता है और 14 पे भी होता है। लेकिन जो 49 है ये सिर्फ 7 पे डिवाइड होता है, 14 पे डिवाइड नहीं होता। तो ये आपका आंसर ये पास्ट पेपर में आया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया कि इस तरीके से भी आपका सवाल बन सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल, अभी मैंने नंबर सिस्टम एक्सप्लेन कर दिए, उसके बाद हम एक फैक्टर्स और मल्टीपल्स इसी का हिस्सा ही है, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। यानी अगर मैं बोलूं फैक्टर्स क्या होते हैं, डिवाइड्स द गिवन नंबर, यानी जो गिवन नंबर है उसको डिवाइड कर रहे होते हैं। जैसा कि मैं बोलूं फैक्टर ऑफ 10, 10 के फैक्टर क्या है 1 2 5 और 10, यानी 10 के 1 जो है 10 को डिवाइड करता है, 2 जो है वो 10 को डिवाइड करता है, 5 जो है वो 10 को डिवाइड करता है, 10 जो है वो 10 को डिवाइड करता है, यानी वो नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं। जैसा मैंने एग्जांपल दिया है 10 ओवर 1, 10 ओवर 2, 10 ओवर 5, 10 ओवर 10, ये नीचे वाले सारे के सारे 10 को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये नीचे वाले सारे के सारे फैक्टर ऑफ 10 कहलाएंगे। ये नीचे एग्जांपल दिया है 64 है, 64 के फैक्टर, पहले उसको 1 पे डिवाइड किया, फिर 2 पे किया, 3 पे नहीं होता 4 पे किया, 5 6 7 पे नहीं होता 8 पे किया, फिर आपका 16 पे किया, 2 पे किया और 64 पे किया। तो मतलब क्या है, ये जो नीचे वाले हैं ये क्या करते हैं 64 को डिवाइड कर रहे हैं। जो 64 को डिवाइड करने वाले ये सारे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। तो फैक्टर ऑफ 64 ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आप विच आर फैक्टर ऑफ 40, ये एमसीक्यू पूछ सकता है। तो 40 को कौन से इनसे डिवाइड करते हैं वो आपने लिखा, एमसीक्यू में टिक करने होते हैं। तो आपका आंसर है 1 2 4 8 10 20 40, ये सारे ही आपके फैक्टर्स जो हैं वो 40 के हैं। वो दूसरा ऑप्शन देता है जी 1 3 5 4 8 7, यानी आपको वो दे देगा जो उसके फैक्टर नहीं है, यानी 4 ऑप्शन उसने बनाने हैं। आपको सही ऑप्शन का पता होना चाहिए। फैक्टर्स वो होते हैं जो गिवन नंबर को पूरे का पूरा डिवाइड करते हैं। उसके बाद मल्टीपल क्या होते हैं, तो ये तो आप बचपन से पढ़ते हो। मल्टीपल का मतलब आपने टेबल पढ़ना होता है जस्ट। वो कहेगा ना 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल बताएं, तो 5 10 15 20 25। वो कहेगा ना 7 के फर्स्ट 4 आप मल्टीपल बताएं, 7 14 21 28। इस तरह मतलब कहते हैं कि फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 13, तो 13 का टेबल आपने 5 तक पढ़ना है, यानी 13 26। ये सबसे आसान एमसीक्यूज इस तरह आते हैं। तो बच्चों को नहीं पता होता जस्ट इसलिए कि उन्होंने सीखा नहीं होता, तो आप लोगों ने सीखना है इंशाल्लाह, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद मेरे एक सवाल है, हाउ, ये भी एक सवाल आता होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 13। कहता है 200 और 500 के दरमियान कितने नंबर्स हैं, कितने डिजिट्स हैं जो कि 13 पे पूरे के पूरे डिवाइड होते हैं, ठीक है। आपको मैं एक नंबर बिटवीन 1 एंड 200 के दरमियान डिवाइड होंगे, यानी क्या करें 200 को 13 पे डिवाइड करें, यानी 200 को 13 पे डिवाइड किए तो हमारे पास टोटल नंबर जो हैं जो डिवाइड हो रहे हैं वो 15 आ रहे हैं। इसी तरह आपने क्या करना है, नंबर्स बिटवीन 1 एंड 500 के दरमियान, तो क्या आ जाएंगे 500 डिवाइडेड बाय 13, ये मैंने किया तो ये आंसर आया 38, ठीक है। तो नंबर बिटवीन 200 एंड 500 कैसे निकालेंगे, यानी आप क्या करेंगे 100 से 200 के दरमियान वाले निकाल देंगे और 200 से 500 वाले बाकी बचेंगे, यानी 100 से 500 के दरमियान आंसर हमारा कितना आया था जी 38। तो ये 1 से 500, तो आपने 1 से 200 वाला जो आंसर आया था ना वो निकाल देना है, यानी 38 से 15 क्या कर देना है आपने निकाल देना है। तो ये आपके पास 23, यानी क्या है 200 से 500 के दरमियान टोटल कितने डिजिट्स हैं जो कि 13 पे पूरे के पूरे डिवाइड हो जाते हैं, वो आपके 23 है, 23 आंसर आएगा। इस तरह सवाल वो चेंज कर दे, वो कहे ये आपने सवाल करना है, मैंने यहाँ सवाल लिखा भी हुआ, हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 300 एंड 600 आर डिविजिबल बाय 9। वो कह सकता है हाउ मैनी नंबर बिटवीन 400 एंड 500 आर डिविजिबल बाय कोई भी नंबर ले ले, यानी इस तरीके से सवाल वो बना सकता है। आपने क्या करना है, पहले 1 से 300 के दरमियान फाइंड करना, 1 से 300 में करने के लिए क्या करना, 300 को नंबर से डिवाइड करना जिससे उसने बोला है, यानी 300 को 9 से मल्टीप्लाई करना,
इस तरह 100 से 600 के दरमियान फिर आपने क्या करना है, 600 को 9 पे डिवाइड कर देना है। तो जो 1 से 300 वाला आंसर था ना, वो 1 से 600 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना। इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके नंबर सिस्टम में पूछा जाता है। तो आज का हमारा लेक्चर यही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप रेडी रहें। तो हमारे मतलब चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर दें, और किसी को कोई नोट्स चाहिए, किसी भी तरीके से कुछ भी चाहिए तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 व्हाट्सएप ग्रुप्स भी जो कि जस्ट यही एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। जो ग्रुप में भी ऐड होना चाहता है व्हाट्सएप ग्रुप में, उसके अंदर भी हम नोट्स भी शेयर करते हैं, इस तरह हम लेक्चर्स भी शेयर करते हैं, और जूम पे ऑनलाइन लेक्चर होते हैं, उसका लिंक भी वहाँ आता है, आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू, शुक्रिया आज के लेक्चर का। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं।